नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और जनवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 1 से 14 तारीख तक धनु राशि में और 15 तारीख से मकर राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 1 से 11 तक धनु राशि में और 12 तारीख से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 1 से 16 तारीख तक धनु राशि में और 17 तारीख से मकर राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और सूर्य 14 तारीख से मकर राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा। इस महीने में एक ही चीज कहूंगी कि जो भी टेक्निकल पर्सन्स हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, जो मेडिकल में है, खुद के ज्ञान के अंदर बहुत अच्छी वृद्धि कर पाएंगे। इस समय में एक ही चीज कहूंगी कि अपने कार्य के ऊपर फोकस कीजिए। बहुत ज्यादा फोकस्ड रहकर करेंगे तो ही परिस्थितियों को आप बेहतर बना पाएंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश जो है सूर्य बनकर छठे घर में, सप्तम भाव में। देखिए, द्वितीय फैमिली के अंदर आपको झगड़े विवाद का सामना करना पड़ सकता है और स्पेशली ये समय के अंदर आपके फैमिली और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में कोई ना कोई विवाद होगा जिसकी वजह से परेशानियां हो सकती है। ब्रदर्स के बीच में कुछ झगड़ा हो सकता है, तो फैमिली का वातावरण बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है कि आपको फैमिली से थोड़ा डिटैच होना पड़े, तो इस तरह की परिस्थितियां नजर आती है। फैमिली में जो आपको गेन होने हैं वो लाभ यहाँ पर रुक रुक कर प्राप्त होंगे। हो सकता है उसके लिए आपको फाइट भी करना पड़े, पर ये जरूर कहूंगी कि इनिशियली जो 14 डेज का समय है उसमें झगड़े विवाद बढ़ने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं आपको शांत ही रहना होगा। साथ साथ में हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों में एग्रीमेंट हो, कुछ परिस्थितियों में डिसएग्रीमेंट हो, पर ये झगड़े विवाद का समय रहेगा फैमिली के अंदर। और हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर आपकी फैमिली के साथ वो एडजस्ट न कर पाए। इस तरह की परिस्थितियां हो सकती है। कोई भाई बहनों के बीच में विवाद हो सकता है, तो फैमिली के अंदर यहाँ पर थोड़ा शांत ही रहना होगा। ये महीना थोड़ा सा कठिन है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश जो है बुध बनकर छठे घर में और फिर सप्तम भाव में। अगर कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो 17 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का समय आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई इनिशिएटिव या कोई बिजनेस की शुरुआत के लिए, कोई साथ में भी मिलकर कोई कार्य करना चाहते हैं तो भी 17 से 31 का समय मच बेटर है कोई इनिशिएटिव लेने के लिए, अपने कार्य की शुरुआत के लिए। यहाँ जो भी झगड़े विवाद है वो इनिशियली 14 डेज तक ज्यादा है, उसके बाद परिस्थितियों को आप रिजॉल्व कर पाएंगे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश शुक्र बनकर छठे घर में और फिर 7वें घर के अंदर है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी काम करते हैं तो आपको 12 तारीख के बाद आप उस चीज के प्रति आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इनिशियल जो 12 से 13 दिन का समय है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। प्रॉपर्टी मैटर में जल्दबाजी न करते हुए उसके बाद आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वहां पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर व्हीकल है, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन है, इन चीजों के लिए समय 14 के बाद का समय आपके लिए मच बेटर रहेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश मंगल बनकर आपके छठे घर में और फिर 7वें घर में। कोई भी रिलेशनशिप को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस समय के अंदर मैं एक ही चीज कहूं कि 14 के बाद की परिस्थितियां मच बेटर है। कोई लव रिलेशनशिप को आप ऑफिशियल करना चाहते हैं, उससे कनेक्टेड कोई बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि स्टूडेंट्स के लिए भी जो इनिशियल पार्ट है वो थोड़ा कठिन है। स्टूडेंट्स के लिए जैसे ही 15 के बाद का यानी 14 निकलते ही आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होती चली जाएगी और जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वो रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। इस समय के अंदर इनिशियल 14 डेज थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बाद की परिस्थितियां आपको प्रोग्रेसिव एनवायरमेंट देगी। बच्चों आपके बच्चों की पढ़ाई के पीछे भी आपका कुछ खर्च हो सकता है।
अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का जो स्वामी है वो आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र की परिस्थितियां हैं। तो इस समय के अंदर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शुरू के 14 डेज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी दे सकते हैं। स्पेशली इस समय में आपको पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर भी ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। यहाँ पर जिनके भी शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट से संबंधित समस्या है, तो इनिशियल 14 डेज में इस तरह की समस्या आपको परेशान कर सकती है। यहाँ फैमिली के अंदर भी किसी के हेल्थ को भी लेकर आप परेशान हो सकते हैं। बट अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो स्पेशली मैं कहती हूँ कि शुरू के 14 डेज में आपको लोन नहीं लेना है, उसके बाद की परिस्थितियां बेहतर रहेगी। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र सारे ही प्लेसमेंट में आ रहे हैं। सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का होता है, तो लाइफ पार्टनर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा। और 14th के बाद ही आप देख पाएंगे कि हो सकता है कि गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत डोमिनेटिंग अप्रोच हो। आपके लाइफ पार्टनर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए या बहुत ज्यादा झगड़े करने के अंदर बहुत पावरफुल हो। करियर वाइज भी वो इस समय के अंदर मैं कह सकती हूँ कि पति पत्नी मिलकर साथ में काम करते हैं तो आपके लिए बेहतर है। बिजनेस के लिए इस समय बहुत अच्छा है। जॉब के लिए बहुत अच्छा है। जैसे ही 14th निकलती है, आपके बिजनेस में ग्रोथ, आपके करियर में ग्रोथ, आपके लाइफ पार्टनर का भी काफी अच्छा ग्रोथ होगा। मगर यहाँ मुझे फैमिली और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में कुछ विवाद नजर आ रहा है। आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज्यादा ओवर पावर करेगा परिस्थितियों को, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगा। इस समय में हो सकता है काफी हीट हो रिलेशनशिप में, एक दूसरे को आप दबाने की कोशिश करें, एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स ना सुने, झगड़े विवाद करें। मगर इन सब के बावजूद करियर बहुत अच्छा चलेगा। इन सब के बावजूद 14 के बाद पैसे से रिलेटेड आपको लाभ होगा, बिजनेस में लाभ होगा, प्रॉपर्टी में लाभ होगा, मगर झगड़े चलते रहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज है कि अगर ज्वाइंट बिजनेस या प्रॉपर्टी का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, मेडिकल का बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, तो 14 के बाद की परिस्थितियां बेहतर है। जॉब वालों के लिए भी 14 के बाद का समय बहुत अच्छा है। जॉबलेस लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। अष्टम भाव की बात करते हैं तो अष्टम भाव का स्वामी शनि है। शनि आपके 9th हाउस में है। यहाँ पर राहु बैठे हैं। देखिए, कोई हिडन रिलेशनशिप अगर रखते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, यानी 1 से 2 रिलेशन में आप पढ़ते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक है। मैं एक ही चीज कहती हूं कि राहु यहाँ पर बहुत ज्यादा सीक्रेटिव बना देता है रिलेशनशिप। 1 से 2, 2 से 3 या जिसके भी साथ हैं तो वहां पर काफी झूठ बोलने की प्रक्रिया क्रिएट करता है। तो ऐसी चीजों को आपको दूर रखना चाहिए। कोई मेडिसिन रिसर्च या IT रिसर्च में करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। इस समय के दौरान मैं एक ही चीज कहूंगी कि पॉजिटिव रहिए, सच के साथ रहिए, झूठ का सहारा कभी मत लीजिए कोई भी संबंध के अंदर भी। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th लॉर्ड जो है 12th हाउस में है, तो विदेश में पढ़ाई के लिए अगर जाना चाहते हैं तो इस समय के अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश पढ़ने के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल या IT में या लॉ से कनेक्टेड कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वहां पर आपके लिए फायदे कारक परिस्थितियां हैं। वहां पर भी 14 से 31 का समय आपके लिए फायदे कारक रहेगा। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन काफी अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन में बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड जो है छठे घर में और फिर सप्तम भाव में है, तो करियर के अंदर जो मंगल का दृष्टि संबंध आपके दशम भाव पे पड़ता है 14 के बाद, तो करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। प्रमोशन या जॉबलेस है तो जॉब की प्राप्ति होगी, जॉब में बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्राप्त होगी, तो करियर बहुत अच्छा चलेगा। 14 के बाद आपके सारे ही काम बनते चले जाएंगे। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है छठे घर में फिर सप्तम भाव में, तो यही चीज है कि जो कहते हैं ना कि आपका नाम, आपका रिस्पेक्ट सोसाइटी में जिस तरह का होना चाहिए, उसके लिए 14 के बाद की परिस्थितियां अच्छी है। कॉन्टेक्ट्स के थ्रू काफी अच्छे काम बनेंगे आपके। यहाँ पर एक है कि गृहस्थ जीवन के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव नजर आता है।
यहाँ हो सकता है कि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग अप्रोच की वजह से झगड़े विवाद हो, मगर कुछ झगड़े विवाद यहाँ पर होते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड जो है वो आपके छठे घर में और सप्तम भाव में। तो जिनके भी मतलब डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं, जिनके भी मैरिड लाइफ में बहुत झगड़े विवाद चल रहे हैं, तो वहां पर मैं एक ही चीज कहूंगी कि ये पूरा ही महीना उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड है और लीगल मैटर के अंदर आप फंस सकते हैं 14 से लेके 31 के बीच में। और ये जो समय रहेगा वो कहीं ना कहीं झगड़े विवाद, अगर मतलब ऑलरेडी जिन लोगों के डाइवोर्स केस चल रहे हैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, तो गृहस्थ जीवन में थोड़ा शांत रहना होगा। कुछ अग्रेसिव माहौल नजर आता है। जो लोग मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनी से बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको यहाँ बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन होंगे। देखिए, जो कोर्ट कचहरी का मैटर है वो थोड़ा इस तरह का है कि इस महीने अपने संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा शांत रहना है। कोई इस तरह का डिसीजन आप लेते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। थोड़ा सा आपके लिए एग्जामिनेशन वाली परिस्थिति है, क्योंकि एक तरफ फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छा है 14th के बाद, मगर कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव, झगड़े विवाद, और उसमें भी करियर को भी बैलेंस करना है। तो ऐसी परिस्थितियां हैं, तो थोड़ा 14 के बाद शांत रहिएगा। अगर कोई डाइवोर्स केस चल रहा है तो उसे बहुत शांति से आपको रिजॉल्व करना है। किसी न किसी की सलाह लेकर काम कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी एक ही चीज कहूंगी कि 14 के बाद फाइनेंशियली और करियर वाइज प्रोग्रेसिव एनवायरमेंट है। फैमिली लाइफ के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव फिर भी बना रहेगा। इनिशियल 14 डेज तो आपको संभाल के ही चलना है, क्योंकि वो भी फैमिली लाइफ के लिए सही नहीं है। फैमिली की लाइफ तो पूरे ही महीने कॉम्प्लिकेटेड है। इनिशियल 14 डेज ज्यादा है, उसके बाद थोड़ा सा चीजों को आप बैलेंस कर पाएंगे। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।